हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को जो कि लोग मुझसे जानना चाह रहे हैं, लोग मुझसे पूछ रहे हैं। टेलीग्राम पे दो तीन ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि मैम प्लीज़ हमें ये बताएं कि जो 20% इंक्रीमेंट की बात की जा रही है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक्चुअली 20% इंक्रीमेंट जो EMRS के कॉन्टेक्स्ट में नेस्ट ने अनाउंस किया है और कहा है कि भाई इस साल से हम 20% इंक्रीमेंट देंगे, क्या हम सच में उसकी उम्मीद रख सकते हैं? अब लोग देखिए इसे इस बात से जोड़ रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन ही नहीं आया है, जब वेटिंग लिस्ट वालों का ही अभी तक ये कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे उम्मीद कर लें या हम कैसे मान लें कि हाँ ये 20% इंक्रीमेंट देंगे। तो आइए इस बात पे हम चर्चा करते हैं आज अपने इस वीडियो में ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरा ये मानना है टू बी ऑनेस्ट कि इन्हें जो ये 20% का इंक्रीमेंट है वो करना ही पड़ जाएगा। अब इसके लिए देखिए जो मेरे रीजंस हैं मैं आपको वो बताती हूँ, वो स्टेट करती हूँ। देखिए सबसे पहले तो जितने भी EMRSs फंक्शनल हैं ऑल ओवर इंडिया, आप देखोगे कि वो ऑलमोस्ट जो कि है बहुत आउटस्कर्ट्स में है, ट्राइबल एरियाज में है, मतलब मेन सिटी से वो थोड़े दूर पर है। तो देखिए जो कुछ भी आप कह सकते हो कि एकदम इंटीरियर में जाकर है या आप कह सकते हो कि बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में है, तो मतलब आप ये समझो कि अगर कोई पर्सन वहाँ जाकर ज्वाइन कर रहा है जो कि किसी मेट्रोपॉलिटन को बिलोंग करता है या करती है, तो कहीं ना कहीं पूरा वे ऑफ लिविंग उनका चेंज कर जा रहा है वहाँ पे। एक तो वो रेसिडेंशियल स्कूल है, वेकेशंस आप जान रहे हो कि वो बहुत कम कम इन्होंने दे रखे हैं, कहीं पे वेकेशन दिया भी है तो वेकेशन को ब्रेक करके इन्होंने दिया है नेस्ट वालों ने, है ना। तो अगर कोई भी पर्सन जो कि है एक तो बहुत इंटीरियर में जाके, बहुत आउटस्कर्ट्स में जाके, बिल्कुल ट्राइबल एरिया में जाकर रह रहा है बस नौकरी करने के पर्पज से कि वो कमा सके, ये देखिए कहीं ना कहीं उस पर्सन के आप कह सकते हो कि EMRS को ज्वाइन करने के चांसेस घटा देता है। फिर वो पर्सन सोचेगा कि भाई मैं यहीं पर रहकर 4-5 हज़ार कम कमाऊं जहां मैं रह रहा हूं या रह रही हूं, लेकिन एटलीस्ट मुझे ट्राइबल एरिया में तो जाकर नहीं रहना पड़ेगा, या एटलीस्ट मुझे बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में, तो बिल्कुल इंटीरियर ऑफ द सिटी आप कह सकते हो, या सिटी से बिल्कुल बाहर जाके तो नहीं रहना पड़ेगा। एक रीजन, एक बड़ा रीजन तो ये है। देखिए दूसरा बड़ा रीजन है, आप देखो कि क्योंकि EMRS ऑल अक्रॉस इंडिया है, तो जो पोस्टिंग दी जा रही है, बहुत सारे लोगों को देखिए जो पोस्टिंग दी गई है वो उनके होम टाउन या होम डिस्ट्रिक्ट से जो कि काफी दूर है, काफी दूर। एक तो पोस्टिंग काफी दूर हो रही है, उसमें भी पोस्टिंग जिस EMRS में हो रही है वो EMRS काफी ज्यादा आप कह सकते हो आउटस्कर्ट्स में है। तो ये सब जो कि कहीं ना कहीं जिस अमाउंट ऑफ सैलरी पे जो कि EMRS में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें दिया जा रहा है, उस पे जो कि है उनके जो काम करने की आप कह सकते हो इंटरेस्ट है या उनके जो काम करने की क्षमता है उसे वो घटा रहा है। वो कहीं ना कहीं जो कि उनका मन खींच रहा है और उन्हें लगेगा कि यार यहाँ मुझे काम नहीं करना, मैं कहीं और ट्राई करता हूँ या मैं कहीं और ट्राई करती हूँ, मैं इसका एग्जाम देता हूँ या मैं किसी और चीज़ में, किसी को और कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में मैं ट्राई करती हूँ, बट एटलीस्ट इस सैलरी में मैं किसी इंटीरियर एरिया में तो जाकर नहीं रहूँगी, और वो भी मेरे होम टाउन से इतना दूर। तो देखिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए, इन सारी चीज़ों को फिगर आउट करते हुए नेस्ट का इस साल से जो 20% आप कह सकते हो इंक्रीमेंट सैलरी में करने की जो एक आप कह सकते हो जो एक इन्होंने एक अपना इंक्लूड कर लिया है अपने आप कह सकते हो रूल्स में, या इन्होंने जो कि अपना स्टेटमेंट दे दिया है, तो ये मुझे तो लगता है कि बहुत जस्टिफाइड है। जब तक नेस्ट वाले, जब तक जो कि है मिनिस्ट्री की तरफ से ये अप्रूव होकर इनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, जो भी रिस्पेक्टिव स्टाफ है उनकी सैलरी अगर आप नहीं बढ़ाओगे तो वो जाके देखिए, आई नो कि यहाँ पे पर्पस ये है कि भाई वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए काम करना है। जैसे नवोदय प्रोग्रेस पे था कुछ साल पहले, या धीरे धीरे करके जो कि आज जिस जगह पे नवोदय पहुंचा है उस पे जो कि बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, एंड ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ वन डे अफेयर कि हाँ बिल्कुल एक दिन में जो कि ट्राइबल स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए बिल्कुल EMRS भी एकदम शाइन कर जाएगा और एक ही दिन में जो कि है सब कुछ मतलब जहां तक पहुंचाना चाह रहे हैं अर्जुन मुंडा जी EMRS स्कूल्स को, वहां तक EMRS पहुंच जाएगा। लेकिन ये किसी एक पर्सन का भी एफर्ट नहीं है, और यहाँ पे टीम एफर्ट चाहिए, टीम का कोऑपरेशन चाहिए। अगर वो टीम ही मिसिंग हो जाएगी, अगर वो टीम ही जो कि पूरे डेडिकेशन से काम नहीं करेगी, तो फिर देखिए कोई फायदा ही नहीं होगा स्कूल खोलने का।
स्कूल है, बच्चे हैं, टीचर्स नहीं है। स्कूल है, बच्चे हैं, बच्चों के लिए हॉस्टल है, हॉस्टल वार्डन ही नहीं है उन्हें गाइड करने के लिए, उन्हें ढंग से रखने के लिए, एक डिसिप्लिन लाइफ देने के लिए। तो देखिए इसके लिए जो कि एक पूरी टीम की जरूरत पड़ेगी। जहां हॉस्टल वार्डन चाहिए वहां टीचर्स भी चाहिए, वहां कुक भी चाहिए, मिस हेल्पर्स भी चाहिए, है ना। तो सब कुछ है। जीएसए की भी पोस्ट आप वेकेंट नहीं छोड़ सकते हो। प्रिंसिपल जो मैनेजिंग अथॉरिटी है, डिसीजन मेकिंग पावर है जिसके पास, वो भी वहां होना चाहिए। तो अगर स्कूल ईएमआरएस है जो कि आउटस्कर्ट्स में है और जो कि जो पर्टिकुलर कैंडिडेट्स हैं जिनको कि सिलेक्ट कर लिया गया है एग्जाम के बेसिस पे और उनके होम डिस्ट्रिक्ट या होम टाउन से बहुत दूर है, तो कैंडिडेट्स जो सैलरी अभी मिल रही है उस सैलरी पे आने को तैयार नहीं होंगे अपने होम स्टेट्स को छोड़ के इतने इंटीरियर में काम करने के लिए, जब तक आप उन्हें जो कि है कुछ बेनिफिट नहीं दोगे या उनको लगेगा कि हाँ मुझे जो कि एक्चुअल में यहाँ प्रॉफिट हो रहा है और मुझे यही ज्वाइन करना चाहिए, मैं जो कि रिस्क नहीं ले सकती या मैं रिस्क नहीं ले सकता किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, क्योंकि वहां पे मुझे ये अमाउंट पे नहीं किया जाएगा या ये बेनिफिट्स मुझे वहां नहीं दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हर कोई अपना जहां प्लस देखता है, जहां पे जो भी स्टाफ मेंबर्स है, एम्प्लॉयज है, उन्हें लगेगा कि हाँ यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मेरा आप कह सकते हो करियर का जो मेरा करियर यहाँ पे बनेगा या जो करियर की शुरुआत यहाँ से होगी वो मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगी, तो उसी ग्राउंड पे जो कि कोई भी यहाँ पे काम करने के लिए तैयार होगा। तो यहाँ पे जो नेस्ट ने ये स्टेटमेंट दिया है, ये जो इन्होंने अपने रूल्स में भी स्टेट कर दिया है कि हाँ भाई ठीक है हम 20% का इंक्रीमेंट देंगे इस साल से, तो ये बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड है। देखिए आप इसे नोटिफिकेशन से और वेटिंग लिस्ट से नहीं जोड़िए। नोटिफिकेशन और वेटिंग लिस्ट जो कि डिफरेंट टॉपिक है। नोटिफिकेशन भी तो तभी निकलेगा ना जब लोग इंटरेस्टेड होंगे ईएमआरएस में काम करने के लिए, है ना। तो आपको ये समझना जरूरी है कि जब तक यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप कह सकते हो, जब तक यहाँ पे एक अट्रैक्शन, एक सोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं मिलेगा कैंडिडेट्स को, तो वो ईएमआरएस का एग्जाम ही क्यों देंगे, है ना। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जस्टिफाइड है और मेरे हिसाब से तो ये 20% का इंक्रीमेंट जरूर देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।